हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमें लेक्चर 5 पढ़ना है। तो हम लेक्चर 4 तक जितने भी सूत्र का डेरिवेशन किए थे उसके आगे हम चल रहे हैं, जिसमें हमको आज प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स एक्स, हमें प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों, हमें प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों, हम LHS को लेके चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम LHS को लेकर चलेंगे, RHS यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो लेट माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, यह x इज इक्वल टू साइन ए के बराबर आ जाएगा। यह x इज इक्वल टू साइन ए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, ये हमारा सूत्र है। साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दोस्तों, हम साइन 2a को सेम रहने देते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए के स्थान पे हम x लिखेंगे, 2x इंटू में दोस्तों हम कॉस ए के स्थान पे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2x को सेम रहने देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए के स्थान पे x रख देंगे और साइन का यहाँ पे वर्ग है तो x का वर्ग हो जाएगा। 2a को इधर रहने देते हैं। ये हमारा जो साइन 2a है, ये जो साइन ए हमारा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट हैंड में आ जाएगा तो इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 2 इज इक्वल टू है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब 2a का वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारा इधर ये साइन है, इधर आकर के साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों, अब यहाँ पे हम साइन इनवर्स एक्स को कैपिटल ए के बराबर माने हैं। तो यहाँ पे 2a है, 2 को ऐसे सेम लिख दिए और कैपिटल ए के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स यानी 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, ये हमारा प्रूव हो गया है। हमें यही प्रूव करना था कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों, हमारा यही क्वेश्चन था कि हमें प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों, हमने LHS को लिया, जिसमें हमने लेट मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए, यह x इज इक्वल टू साइन ए। तो दोस्तों, हमने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a को सेम रहने देते हैं, इज इक्वल टू 2 साइन ए के स्थान पे यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, इनटू में
कॉस ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो साइन 2a को सेम रहने देते हैं, इज इक्वल टू 2x, ऊपर भी 2x है नीचे भी 2x रहने देते हैं, इंटू अंडर रूट, यहाँ पे साइन a है, चूंकि साइन a के बराबर हमने x लिया है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर a है तो यहाँ पे साइन a के स्थान पे x रखेंगे तो x का होल वर्ग। अब 2a को इधर रहने देते हैं, साइन को इस तरफ भेज देंगे, तो साइन इधर साइन है तो इधर आकर के साइन इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट 2x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कैपिटल ए के बराबर साइन इनवर्स एक्स लिया है, तो यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन में हमें क्या दिखाना है कि 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमें दिखाना है कि कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, हमें प्रूव करना है 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों हम इसमें मान लेंगे, मतलब LHS को लेकर चलेंगे, यहाँ पे लेट माना कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कैपिटल ए लिया तो यह एक्स इज इक्वल टू कॉस ए के बराबर आया। चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है cos 2a, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ये फार्मूला है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a को सेम रहने देते हैं, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos a के स्थान पे हमने x लिया है तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो यहाँ से 2a को ऐसे रहने देते हैं, cos a को राइट हैंड में भेज देंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। चूँकि दोस्तों हमने cos इनवर्स x इज इक्वल टू a माना है तो यहाँ पे a के स्थान पे cos इनवर्स x हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ये दोस्तों हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, जो हमें प्रूव करना है। जो हमें प्रूव करना है कि 2 cos इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे cos इनवर्स हमें प्रूव करना है 1 माइनस 2x स्क्वायर। दोस्तों LHS को लेकर चलते हैं, LHS में हम लेट मान लेंगे कि cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए ले लिया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो cos a के बराबर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू cos a। अब दोस्तों हमने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा है, cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है,
तो हम यहाँ पे cos 2a को सेम रहने देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के स्थान पे लिख देंगे, चूँकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का फार्मूला निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से 1 माइनस 2 ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, या कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस 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 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, या कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस 2a इज इक्वल टू 1 में से -2 घट जाएगा, -1 आएगा, यहाँ पे 1 मतलब प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, या कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए -1। कॉस 2a को सेम रहने देते हैं, चूँकि हमने दोस्तों कॉस ए के स्थान पे हमने x लिया है तो 2x स्क्वायर -1, या 2a को इधर रहने देते हैं, कॉस इधर है तो इधर राइट हैंड में आके कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1। अब a के स्थान पे कॉस इनवर्स x माना था तो 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x वर्ग -1। दोस्तों हमारा प्रूव हो गया, 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x वर्ग -1। दोस्तों यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप प्लस बना लीजिएगा, यहाँ पे माइनस। दोस्तों हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x वर्ग। दोस्तों हमें 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिखाना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेट मानेंगे कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कैपिटल A, या x इज इक्वल टू tan A। तो दोस्तों हमने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा है, सूत्र है कि tan 2a इज इक्वल टू होता है, tan 2a का फार्मूला है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो दोस्तों हम tan 2a को इधर सेम रहने देते हैं, इज इक्वल टू 2 tan a के स्थान पे कैपिटल X है, अपॉन में 1 माइनस tan a के स्थान पे x लिया है तो 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2a को सेम रहने दीजिए, तो यहाँ पे tan है, इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब दोस्तों हमने a के बराबर tan इनवर्स x लिया था, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x
इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा प्रूव हो गया है। दोस्तों यहाँ पे हमें यही दिखाना था कि 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने LHS को लिया जिसमें लेट माना है कि tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला तो x इज इक्वल टू tan a के बराबर आया। यहाँ पे हमने क्लास 11th में एक सूत्र पढ़ा था कि tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो tan 2a को सेम रहने देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे tan a है, tan a के स्थान पे हमने x लिया है तो 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a था, tan a के स्थान पे x लिया तो x का वर्ग। यहाँ पे जब 2a का वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारा ये tan है इधर आकर के tan इनवर्स हो जाएगा ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेम लिख दिया। तो हमने tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए लिया है तो यहाँ पे ए के स्थान पे लिख देंगे tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों हम अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। 2 cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। तो दोस्तों हम इसमें LHS लेके चलते हैं जिसमें हम लेट मान लेंगे कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू कैपिटल A या x इज इक्वल टू cot A। तो दोस्तों यहाँ भी एक फार्मूला लगेगा, सूत्र जो कि हमें पता है कि cot 2a इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। ये एक फार्मूला है, cot 2 इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। अब दोस्तों यहाँ पे हम cot a के स्थान पे x रखेंगे क्योंकि यहाँ पे cot a के बराबर हमने x लिया है और नीचे भी 2 cot a है तो 2x हो जाएगा क्योंकि cot a के स्थान पे x ले लेंगे। दोस्तों ये हमारा cot 2a का फार्मूला है, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। दोस्तों हम cot 2a को cot 2a को सेम रहने देंगे और cot a के स्थान पे हमने x लिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। यहाँ से 2a का वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारा ये cot है इधर आकर के cot इनवर्स हो जाएगा, cot इनवर्स एक्स वर्ग माइनस 1 अपॉन 2x। तो यहाँ पे दोस्तों हमने cot इनवर्स x इज इक्वल टू कैपिटल A लिया था तो A के स्थान पे cot इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया cot इनवर्स ऑफ x वर्ग माइनस 1 अपॉन 2x। दोस्तों जो कि हमारा प्रूव हो गया है। हमें यही प्रूव करना था कि 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x वर्ग माइनस 1 अपॉन 2x। दोस्तों इसको हम एक बार फिर से समझ ले रहे हैं। हमें दिखाना था 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x वर्ग माइनस 1 अपॉन 2x। तो LHS में हम लेट मान लेंगे कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू कैपिटल A या x इज इक्वल टू cot A। हमने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा है कि cot 2 इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot A। तो cot A के स्थान पे x रख देंगे और A के स्थान पे cot इनवर्स x। तो यहाँ पे cot 2a को सेम रहने देते हैं, cot a के स्थान पे हमने x लिया था तो x वर्ग माइनस 1 cot a के स्थान पे x यानी अपॉन 2x। या 2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो जो हमारा ये cot है इधर आकर के cot इनवर्स हो जाएगा तो cot इनवर्स ऑफ x वर्ग माइनस 1 अपॉन में 2x।
तो यहाँ पे कैपिटल ए के स्थान पे हमने कॉट इनवर्स एक्स लिया था। तो 2 कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स वर्ग -1/2x। तो दोस्तों ये हमारा प्रूव हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी फार्मूले लेक्चर 5 में सिद्ध कराया गया है, यानी आज वाले क्लास में, आप सब इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, जिससे कि आप प्रश्नावली को अच्छे से लगा पाएँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली छठे लेक्चर में हम इसके आगे के डेरिवेशन कराएंगे। लगभग एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रश्नावली की तरफ लेकर चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।